नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनय और आप देख रहे हैं जन का मन। जन का मन में राजधानी रायपुर में सियासी मुद्दा, सियासी पारा हमेशा चढ़ा मिलेगा आपको। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। वो हमेशा कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे सुर्खियां बन जाती हैं। अब बात है, अब उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेसी खून के प्यासे हो गए हैं। तो क्या सच में खून के प्यासे हो गए हैं कांग्रेसी? क्योंकि अजय चंद्राकर जी ने कहा है कि कांग्रेसी जो आपस में लड़ रहे हैं वो खून के प्यासे हैं। मस्तूरी में एक गोली कांड हुआ जिसमें एक कांग्रेसी ने दूसरे कांग्रेसी को गोली मार दी। अब इस बात को लेके उन्होंने कह दिया कि अब छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस एक तो जमीन पर है नहीं, आपस में लड़ते हैं, अब खून के प्यासे हो गए, एक दूसरे को गोली मार रहे हैं। तो क्या सच में अजय चंद्राकर जो कह रहे हैं ऐसा है? हालांकि वहीं पे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि वो कह रहे हैं कि अजय चंद्राकर फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। तो चलिए, क्या सही में अजय चंद्राकर फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं या वाकई में जो वो कह रहे हैं वो सच है? छत्तीसगढ़ जो कभी शांत होता था, कभी राजनीति में इस तरह की चीजें बहुत कम देखने को मिलती थी, जब यहाँ पे गोलीबारी हो या फिर एक दूसरे पर नेता खुद ही गोली चलवा दें। तो मेरे साथ अमिताभ है, कांग्रेस प्रवक्ता। अमिताभ जी, इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं अजय चंद्राकर जी कि भाई आप लोगों की पार्टी जो है अब खून की प्यासी हो गई है, यानी कि आपके नेता एक दूसरे पे गोली चला रहे हैं। देखिए, अजय चंद्राकर जी के साथ आज स्थिति ये है कि उनको उनकी पार्टी में कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। अजय चंद्राकर जी इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो दिखेगा वो बिकेगा। अजय चंद्राकर जी सदन में अपनी सरकार के विरुद्ध खड़े होते हैं। अजय चंद्राकर जी संगठन के भीतर अपने संगठन के विरुद्ध खड़े होते हैं। और अजय चंद्राकर जी को जब संगठन दरकिनार कर देता है तो वो ऐसे कोई ना कोई उल जुलूल बयान देते हैं जिससे वो मीडिया में चर्चा का विषय बने रहें। अजय चंद्राकर जी को ना मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया, अजय चंद्राकर जी को ना किसी बड़े मंच पे पार्टी स्थान दे रही है। तो अजय चंद्राकर जी करे क्या? अजय चंद्राकर जी क्या कर सकते हैं? अजय चंद्राकर जी कुछ इस तरह का बयान विपक्ष के लिए देते हैं कि उनको चर्चा का विषय बना दिया जाता है। अजय चंद्राकर जी आज अपनी पार्टी के जगह में देखिए जाके, अजय चंद्राकर जी के पार्टी के एक सांसद को राजनांदगांव के पोस्टरों में जगह नहीं दी जाती। संतोष पांडे जी नाम है उनका, वैसे वो अदृश्य सांसद है, दूरबीन लेके उनको खोजना पड़ता है। तो अजय चंद्राकर जी उनके विषय में कभी नहीं बोलेंगे। अजय चंद्राकर जी को ये पता है कि विपक्ष के बारे में बोलेंगे तो मीडिया उनको उठाएगी, क्योंकि सत्ता पक्ष और उनकी पार्टी तो उनको पूछ नहीं रही है। अजय चंद्राकर जी घर से मौलश्री से निकलते हैं और सीधा कुरुद जाते हैं, और कुरुद से निकलते हैं मौलश्री आते हैं, और तीसरा काम उनका सदन जाना है। और जब वो सदन जाते हैं तो अपनी सरकार को घेर लेते हैं। तो अजय चंद्राकर जी इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या किया जाए जिससे मैं चर्चा में आ जाऊं। तो अजय चंद्राकर जी अपना मानसिक जो तनाव है वो मानसिक तनाव निकालने के लिए इस प्रकार का बयान देते हैं। जैसा कि आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं उनके साथ हूं, दीपक बैज के बयान के साथ खड़ा हूं कि अजय चंद्राकर जी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। अजय चंद्राकर जी ये समझ गए हैं कि अब उनको मार्गदर्शक मंडल में भारतीय जनता पार्टी ने डाल दिया है। इसीलिए अजय चंद्राकर जी को अब ये चिंता सताई जा रही है कि आने वाले वर्ष में 2028 में पार्टी मुझे कुरुद से टिकट देगी या मेरा टिकट भी नरेंद्र मोदी अमित शाह काट देंगे। इसलिए वो इस तरह के बयान देकर चर्चा में बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, आप इस प्रदेश की जनता हैं, जनता के तौर पर आप क्या मानते हैं? ये जो बयानबाजियां चलती रहती हैं, इस तरीके से जो बयानबाजी नेता करते हैं, कभी खून के प्यासे तो कभी कुछ तो कभी कुछ, तो आप कैसे देखते हैं इसको? मैं तो सबसे पहले विनय जी आपका धन्यवाद करता हूं कि जो इस प्रकार के आप मुद्दे जनता के बीच पर लेके आ रहे हैं। और मैं छत्तीसगढ़ युवा हिंदू महासभा से रायपुर जिला महामंत्री हूं। और जिस प्रकार से ये इस प्रकार के, चाहे भारतीय जनता पार्टी वाले हों चाहे कांग्रेस वाले हों, इस प्रकार के बयानबाजी से उनको बचना चाहिए। और अजय चंद्राकर जी को खासकर, क्योंकि वो सदन में भी जाते हैं तो सदन में भी उनकी कोई पूछ परख रहती नहीं है। वो उल जुलूल बयानों से मीडिया की सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, पहली बात ये है। और दूसरी बात, अगर वो सदन में जाते हैं तो जनता के हित के लिए कार्य करें, क्योंकि जनता ने उनको चुन करके भेजा है। हमने अगर किसी पार्टी को वोट देते हैं तो हमारे प्रमुखता से हमको वो उस टाइप का काम करके दिखाएं, नहीं तो अगली बार क्या होगा, जिस प्रकार से कांग्रेस आज धरातल पर जीरो हो चुकी है, उसी प्रकार से ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी वही हाल हो जाए। आप एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे ये नेताओं के जो उलूल जुलूल बयान है, यानी कि जिस विषय पर नेताओं को आवाज उठानी चाहिए उस विषय पर आवाज ना उठाकर ध्यान भटकाते हैं क्या, या अटेंशन पाने के लिए करते हैं? मैडम, होता क्या है, जैसे शशि थरूर जी ने सिंदूर की बढ़ाई कर दी तो वो पार्टी के अगेंस्ट चला गया। तो क्या होता है, जो भी कोई नेता पार्टी के अगेंस्ट कुछ बोल देता है तो उसका विरोध किया जाता है पार्टी के अंदर ही। ऐसे ही अपना
थरूर जी के अलावा चिदम्बरम जी ने बोल दिया कि भाई 2008 में हमको एक्शन लेने नहीं दिया गया। तो ये भाई जो चीज है अब उनको लग रहा है कि गलत हुआ है, अब उनको रियलाइज हुआ, भले 15 साल 10 साल बाद हुआ है, तो उसमें गलत क्या है भाई, उसके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। और अजय चंद्राकर कह रहे हैं कि खून के प्यासे हो गए हैं कांग्रेस। तो आपसी रंजिश है क्या है वो तो बाद में इंक्वायरी में पता चलेगा। कई बार क्या होता है, आप इसको कांग्रेस मत देखिए भाई, दो लोगों के बीच आपसी रंजिश थी इस रूप में देखिए ना कि भाई रंजिश में तो भाजपा वाला भी कांग्रेस को मार सकता, कांग्रेस वाला भी भाजपा को मार सकता, तो उसमें रंजिश वाला इशू है वो, आप उसको उस नजर से देखिए। आप मेरे साथ शुभम है, कांग्रेस प्रवक्ता। शुभम, अच्छा हमेशा जो अजय चंद्राकर हैं वो कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव को निशाने पे लिए रहते हैं। कभी ब्रिजमोहन जी मतलब भूपेश बघेल के साथ उनकी दोस्ती नजर आती है, तो ये क्या है, मतलब क्या दोस्ती निभाने के लिए? और एक तरफ अजय चंद्राकर कहते हैं कि कांग्रेस खून की प्यासी हो गई है, गोली चला रहे हैं एक दूसरे को, जमीन पे तो है ही नहीं कांग्रेस। देखिए, सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अजय चंद्राकर उन विधानसभा सदस्यों में से एक है जो बहुत अच्छे तरीके से बातों को उठाते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग उनको सुनने को आतुर होते हैं। लेकिन आज की स्थिति में अजय चंद्राकर जी एक मुहावरे को चरितार्थ कर रहे हैं कि जब व्यक्ति पर विनाश छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। इसका मैं उदाहरण इस प्रकार देता हूं कि आज मंत्रिमंडल को अजय चंद्राकर जी देख नहीं पा रहे हैं कि जूनियर जो आकर के मंत्री बन गए हैं, जिनको 4 पन्नों का ज्ञान नहीं है और खुद को स्वाभिमान के साथ अहंकार ने अजय चंद्राकर जी को इतना अपने अंदर संलिप्त कर दिया है कि वो ये भूल गए हैं कि विधानसभा के सदस्य रहते रहते वो एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं। जिस प्रकार से उनकी ये प्रक्रियाएं आ रही हैं बाबा साहेब के लिए, तो निश्चित तौर पर ये प्रश्न चिन्ह खड़े करती है भारतीय जनता पार्टी को कि किस प्रकार की मानसिकता के साथ एक व्यक्ति को आपने विधायक बना दिया जो कि जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ जनता का विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अजय चंद्राकर जी को ऐसी बयानबाजी से बचनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति जिनकी सौम्यता का मिसाल पूरा छत्तीसगढ़ देता हो, उस व्यक्ति पर यह बोलना कि उनके पास तो गन का लाइसेंस भी है, गन का लाइसेंस तो अजय चंद्राकर जी के पास भी है। गन के लाइसेंस तो छत्तीसगढ़ में 90 विधायकों में से कितने विधायकों के पास है? ऐसे व्यक्ति जिनको छत्तीसगढ़ सौम्य छवि के रूप में जाना जाता है, जो व्यक्ति, उनके लिए ऐसी बयानबाजी करना, इसका मतलब आपने राजनीति का स्तर किस स्तर के नीचे तक लेके चले गए हैं, ये दर्शाता है। अच्छा, और अभी टीएस सिंहदेव जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि कभी कभी तो लगता है कि अजय चंद्राकर पर एफआईआर ही करवा दें, शिकायत ही कर दें, लेकिन क्या करें, दोस्ती है। देखिए, सबसे पहले टीएस सिंहदेव जी ने ये बात कही कि मुझे समझ में नहीं आता कि अजय चंद्राकर जी इतने बुद्धिजीवी होने के बाद भी ऐसा स्तरहीन बयान कैसे दे देते हैं। कभी कभी तो लगता है कि एफआईआर करा दूं, तो जो कभी कभी लगता है एफआईआर करा दूं, वो हास्य के रूप में बाबा साहब ने बोला कि आप इतना स्तरहीन हो चुका है आज राजनीति कि आप एक व्यक्ति को जो कि 75 क्रॉस कर दिए हैं, जो सौम्य छवि के हैं, उनके ऊपर आप बयानबाजी कर रहे हैं और ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ फुटअव्वल कांग्रेस में चल रहा है। सिर्फ फुटअव्वल की स्थिति वहीं आती है जहां सत्ता होती है, सत्ता ही सिर्फ फुटअव्वल लाती है। तो आज भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ फुटअव्वल की स्थिति है। कोई भी मंत्री को कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे एक विधायक जाते हैं मीडिया बाइट में और बोलते हैं कि सीनियर विधायक कि सरकार के पास विजन नहीं है। ऐसा कहते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर विधायक को देखा जाता है, तो उस पर कार्रवाई नहीं होती। आज ठीक है सर, एक आम जनता के तौर पर ये जो नेता लोग आपस में लड़ते रहते हैं, तो क्या ये जनता का ध्यान भटकाने के लिए है क्या? जनता का ध्यान तो हमेशा भटकाते रहते हैं ये लोग क्या है, नेता लोग अपने आप में मतलब हिल मिल के रहते हैं। सोचे जाए तो जनता जो है अपने ईमानदारी से वोट देते हैं, लेकिन जनता का भविष्य को संवार नहीं सकते ये लोग। कैसे? क्योंकि ये लोग कोई भी मतलब पार्टी के आदमी हो, क्योंकि ये लोग मतलब अपने आप को ही देखते हैं। मतलब ये अंदर ही अंदर सब एक दोस्त की तरह साथ में रहते हैं और बाहर दिखाते हैं कि आपकी बड़ी चिंता कर रहे हैं। हाँ, ये लोग जनता के सामने में अपने आप को उज्ज्वल करते हैं और ये लोग ये सोचते हैं कि हम अच्छे हैं और आप भी अच्छे हो, हम आपका ध्यान देते हैं। अच्छा अमिताभ, ये बताइए, अभी आपके पार्टी से निष्कासित हैं विधायक बृहस्पति सिंह,
शायद इसीलिए ना उनको हटा दिया गया था विधानसभा चुनाव से पहले, उनका टिकट भी काट दिया उन्होंने। टीएस सिंहदेव पर पहले भी आरोप लगा, अभी फिर से लगा रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने एक आरोप और लगा दिया कि अब जिला अध्यक्ष बनाने के लिए 5-5, 6-6 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। क्या चल रहा है कांग्रेस में? देखिए, सबसे पहले बृहस्पति सिंह के विषय में बात करना तो मैं व्यर्थ समझता हूं, क्योंकि उन्होंने सरकार में रह के जब चीजों को नहीं समझा तो क्या जिन पे उन्होंने आरोप लगाया उन्होंने आके उनसे मांग की? देखिए, मैंने जैसा कि अजय चंद्राकर जी चर्चा में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ उलझुल बयान देते रहते हैं, ठीक वैसा ही बृहस्पति सिंह जी। आज बृहस्पति सिंह जी से शायद मैं परिचित नहीं हूं, लेकिन जितना मैं उनको जानता हूं, बृहस्पति सिंह को शायद कोई मीडिया तवज्जो नहीं दे रही थी, इसीलिए उन्होंने चर्चा में आने का एक शिगुफा छोड़ा। देखिए, कांग्रेस का स्तर इतना नहीं गिरा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के लिफाफे में किसी और जिला अध्यक्ष का नाम होता है, मॉल श्री वाले पान वाले खाने वाले भैया फोन करते हैं कि लिफाफा नहीं खोला जाए, मेरे आदमी को जिला अध्यक्ष बनाया जाए। ये प्रथा कांग्रेस में नहीं है। अच्छा, तो फिर जिला अध्यक्ष की सूची इतनी आने में देर क्यों हो रही है? देखिए, कहीं ना कहीं संगठन सृजन अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं से राय लेकर जिला अध्यक्ष बनाने का कार्य किया जा रहा है, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की फौज है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जैसे कड़क कपड़े पहन के नेता नहीं है। यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता अंतिम कार्यकर्ता की इच्छा पूछने के बाद भी ये तय करेंगी, पार्टी ये तय करेगी जिला अध्यक्ष किसको बनाना है। इसमें किसी बड़े नेता की रायशुमारी, इसीलिए संगठन सृजन का नाम दिया गया है इसे। ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी तय करेंगे, तो बाकी लोग यहाँ बैठ के क्या करेंगे? देखिए, पहली बात, राहुल गांधी जी ने जब संगठन सृजन अभियान जारी किया उस दिन राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं तय करूंगा, कि माननीय सोनिया गांधी जी तय करेंगे, कि माननीय जी खड़गे साहब तय करेंगे। संगठन सृजन का मतलब ही है कि संगठन को सृजित करना। आपने बात कही बृहस्पति सिंह जी की, तो मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता कार्यकर्ता आज बृहस्पति सिंह का वीडियो डाल रहे हैं। तो मैं उनसे एक ही सवाल करना चाहता हूं कि 3 साल पहले वही वीडियो डाल रहे थे कि बृहस्पति सिंह प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा है विधायक रहते हुए। तो भारतीय जनता पार्टी का काम में, कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। और बृहस्पति सिंह ना कांग्रेस पार्टी के भाग हैं, ना कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो ये वही है कि जो तीखी बयानबाजी एक सिविलियन करता है पार्टियों के लिए, वही है बयानबाजी, जिससे ऊपर कुछ नहीं है। आप मान रहे हैं इनकी बात से? क्या मैडम? मीडिया में बने रहने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं, जिनको पार्टी से निकाल दिया गया, जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा है। मैडम, क्या होता है, आदमी को जब एक जगह से निष्कासित किया जाता है वो कहीं ना कहीं जगह देखता है, उसको ये रहता है कि कौन सी पार्टी उसके लिए सूटेबल है। तो बहुत सारे नेताओं ने कांग्रेस में, सपा में, सब जगह उन्होंने पार्टी बदली है। तो ये तो एक प्रोसेस है मैडम, जिसको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली। अब मेरे को टिकट नहीं मिला तो मैं देखूंगा भाई मेरे को कहाँ अपॉर्चुनिटी है। मैं थोड़ी ना अपना 20 साल इंतजार करते रहूंगा, भाई मेरा जीवन खत्म हो जाएगा इंतजार में। नहीं तो भाई मेरे को तो चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, फिर भले कोई सी भी पार्टी हो। तो वो प्रोसेस रहती है मैडम, यानी इसमें कोई मित्रता या शत्रुता वाली बात नहीं। अभी देखिए, महागठबंधन आरजेडी और कांग्रेस एक साथ थी, लेकिन फिर भी कई सीटों में आमने सामने है, तो मित्रता तो रही नहीं मैडम, अगर उस नजरिए से देखो। अब पहले जैसी राजनीति आप नहीं देख पा रहे होंगे ना, जैसे पहले ना सिद्धांतों की राजनीति होती थी, अब ऐसा नहीं। मैडम देखिए, राजनीति में ये देखा जाता है कि कौन जीत के दे सकता है, और जो बागी रहते हैं वो लोग भी लड़ते हैं चुनाव की, भाई हम नहीं जीते तो इसको भी नहीं जीतने देंगे। तो ये तो रहता ही है मैडम। काम नीति हो गई है। राजनीति जब होती थी तो जनता के लिए होती थी, और जब काम नीति होती है तो सिर्फ और सिर्फ अपना काम निकालने के लिए होती है। आज की स्थिति में जनता का सोचने वाली एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। आज कहीं ना तो कहीं ये जनता की जो गाढ़ी कमाई के जो धन के रूप में टैक्स इकट्ठे करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे पूर्व में कांग्रेस की सरकार हो। कांग्रेस की सरकार ने भी गौठान योजना में तरह तरह के घोटाले किए। उसके बाद जो यहाँ नया रायपुर में भी इन्होंने बड़े बड़े आयोजन किए। नगर निगम में देख रहे हो, यहाँ पे नगर निगम में भी आज मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बैठी हुई है। मैं किसी का पक्ष नहीं रखता और किसी का विपक्ष भी नहीं रखता, क्योंकि ये जनता की गाड़ी कमाई से टैक्स तो लेते हैं, लेकिन असुविधा क्या देते हैं कि आप कैमरे के माध्यम से इधर दिखा दीजिए, कहीं पर भी कोई लाइट नहीं चालू है इनकी। और जब नगर निगम के सामने की ये हाल है तो गली मोहल्ले की और आम पब्लिक की बात ही क्या करना। कभी किसी के यहाँ की बिजली कटौती हो जाती है, आए दिन बिजली, मैं क्या बताऊं आपको, 2600 मेरे यहाँ का ही आ गया। तो ये हाल चल रहे हैं। बिल का भी बड़ा, ये बिजली बिल का मेरे को ही नहीं,
बिजली बिल का दुख तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी है, लेकिन वो खुल करके नहीं आ रहे हैं। देखिए, मैं भी एक आपके चैनल के माध्यम से एक और चीज कहना चाहूंगा कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी शासकीय पैसों का दुरुपयोग कर रही है, जिस तरह हिंदुत्ववादी की भारतीय जनता पार्टी बात करती है, तो हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार में यही नगर निगम है, यही वो भवन है जहां से राजपुर शहर का संचालन होता है। एक लाइट इस नगर निगम में और इस गार्डन में नहीं जल रही थी, तो क्या इस चीज के लिए भी नगर निगम के पास पैसा नहीं है? वादे तो बड़े बड़े किए थे नगर निगम ने महापौर चुनाव के टाइम, भारतीय जनता पार्टी ने, कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आप इस गार्डन की हालत देख लीजिए, जहां आप और हम खड़े, हम जनता की बात रख रहे हैं, आप यहाँ की हालत देखिए, एक लाइट नहीं जल रही है। ठीक है, हाँ। मैं अंतिम बात बोलना चाहूंगा कि आज जो पुरुष वर्ग है रायपुर और छत्तीसगढ़ का, आपके चैनल के माध्यम से एक बात पर जरूर हामी भरेगा कि हो हमारे घर में हर महिलाओं में जो भी महिला है 1000 रुपए महतारी बंधन का आ रहा है, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पुरुष ही है जो बिजली बिल के माध्यम से और तमाम माध्यमों से वो पैसे को सरकार को दे रहा है। वो घूम फिर करके महिलाओं तक आ रहा है, चाहे वो बिजली बिल हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो तमाम चीजें हो, सीधा और सीधा पुरुष के जेब से निकाल करके, जो पुरुष पहले खुद अपनी वाइफ को या बहनों को, बेटियों को देते था, वो सरकार एक योजना के तहत पहले खींचती है बिजली बिल के नाम पे, फिर महिलाओं को देती है। ऐसी सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री अनएक्सेप्टेबल है छत्तीसगढ़ के लिए, मंत्रिमंडल को भाजपा के विधायक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ऐसी स्थिति आज आ चुकी है। छत्तीसगढ़ आज ऐसी स्थिति पे खड़ा हो गया है कि जो समृद्ध राज्य था वो असमृद्धता की ओर बढ़ रहा है। तो देखिए, भैया जी ने बात बिल्कुल सही कही है कि एक तरफ से आपने 1000 रुपए महतारी बंधन का दिया, ठीक बात है, आप महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं कहते कि आपने 1000 रुपए दे करके 1600 रुपए आपने बिजली बिल ले लिया, तो क्या हुआ? 1000 तो वो आपने वापस लिया ही लिया, प्लस 600 रुपए आपने और ले लिया उनसे। तो ये बड़ा दुख है। कुल मिला के नेताओं की जो जुबानी जंग है उससे जनता को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता का कहना है कि ये नेता आपस में मिले रहते हैं और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरीके की जुबानी जंग यानी बयानबाजी करते हैं। लेकिन दरअसल क्या है, जनता को सिर्फ जनता के लिए काम करना चाहिए। जनता को उन नेताओं के द्वारा किए गए कामों की जरूरत है, न कि इस तरीके की बयानबाजी से। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ विनय त्रिवेदी, अवस्थी, INH न्यूज, रायपुर।